बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज तज़कीर तानीस पर बात करेंगे जो कि 11वीं जमात का इंतहाई अहम मौजू है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि तज़कीर तानीस होती क्या है। तो जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। पहली मुज़क्कर, वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल किया जाए, नर यानी जिसको अंग्रेजी में मेल कहते हैं, मेल पर्सन। तो जैसे भाई, लड़का, मर्द, शेर, घोड़ा, बैल वगैरह। और मुअन्नस वो इस्म जो मादा के लिए यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे बहन, लड़की, औरत, शेरनी, घोड़ी, भैंस वगैरह। तज़कीर तानीस दो तरह की होती है। सबसे पहले हकीकी तज़कीर तानीस, यानी इंसानों और जानदारों की तज़कीर तानीस को हकीकी कहा जाता है। और दूसरी गैर हकीकी तज़कीर तानीस। गैर हकीकी तज़कीर तानीस वो होती है जिसके अस्मा से हम नर और मादा की तमीज़ नहीं कर सकते, बल्कि अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा से उनकी पहचान होती है। मसलन लिबास में रुमाल और कमीज़ मुज़क्कर हैं, इसी तरह इकामत गाहों में घर मुज़क्कर है जबकि हवेली मुअन्नस है। अहले ज़ुबान यानी वो जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, जिन्होंने उर्दू को संवारा, बनाया, उसकी नोक पलक संवारी। तो उन्होंने जिस लफ्ज़ को जैसे बरता, जैसे उसको लिखा, जैसे उसको बोला, वो हमारे लिए सनद की हैसियत रखता है। तो अगर उन्होंने किसी लफ्ज़ को मुअन्नस कहा तो वो हम उसको मुअन्नस ही कहेंगे, अगर उन्होंने किसी को मुज़क्कर कहा तो वो हम मुज़क्कर ही बोलेंगे। तो बात यह है कि कुछ कवायद व ज़वाबित या कुछ उसूल तो तज़कीर तानीस के हैं, लेकिन कुछ अल्फाज जो कि गैर हकीकी तज़कीर तानीस उसमें शुमार होते हैं, उनमें अहले ज़ुबान ने उसको जैसे बरता है उसी तरह हमने उसको बरतना है, तो वही कानून बन जाता है। हकीकी तज़कीर तानीस, जानदारों के नर और मादा हकीकी तज़कीर तानीस कहलाते हैं। उनमें उनमें से कुछ कवायद से आज़ाद हैं और उनमें नर और मादा के लिए अलग अलग अस्मा मुकर्रर हैं और वो किसी कायदे और कुलिये के पाबंद नहीं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनकी तज़कीर तानीस बनाते हुए उन पर ऐसे कवायद का इतलाक होता है जो गैर हकीकी तज़कीर तानीस के लिए मुकर्रर हैं। यानी हकीकी तज़कीर तानीस भी दो तरह की हैं। नंबर 1, ऐसे अस्मा जानदार जिनकी तज़कीर तानीस बनाने के लिए किसी कायदे या कुलिये की ज़रूरत नहीं, ये पहले से मुकर्रर हैं। और दूसरा, ऐसे अस्मा जानदार जिनकी तज़कीर तानीस बनाते वक्त कवायद का इतलाक किया जाता है। तो सबसे पहले वो इस्म देखते हैं जो किसी कवायद और उसूलों के पाबंद नहीं हैं। जो किसी कायदे और कुलिये के पाबंद नहीं हैं वो कौन से हैं जी? अब्बा से अम्मा, खालू से हाला, बादशाह से मलिका। ठीक है। इसी तरह बाप, माँ, भाई से भावज, बूढ़ा से बुढ़िया, जिन से परी, खसम मुअन्नस है जोरू। तो इस तरह आगे कुछ और भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इन तज़कीर तानीस में किसी किस्म के कोई कवायद या कोई कुलिया या कोई उसूल जो है वो तयशुदा नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पर पेशे, कौमियत और मजहब के हवाले से कुछ मुज़क्कर अस्मा में नून का इजाफा किया जाता है या अलिफ को नून में बदलते हैं। मिसाल के तौर पर सुनार, सुनारन, सक्का, सक्कन, चमार से चमारन, चौकीदार से चौकीदारन, गवाला से गवालन। ये बाकी जो हैं आप खुद देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपका वक्त ना बर्बाद हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में तसल्ली से इसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको कवायद बता रहा हूं। ऐसे अस्मा जिनकी तज़कीर तानीस बनाते हुए कवायद का इतलाक होता है, अब उनकी बात करते हैं। उनमें आम कायदा है कि जानदारों की तज़कीर तानीस बनाते हुए मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो उन्हें याए मारूफ से बदल कर मुअन्नस बनाते हैं। यानी बेटा से बेटी, देखें याए मारूफ आ गया, भतीजा से भतीजी, बावला से बावली, लड़का से लड़की, बांजा से बांजी, मोटा से मोटी, शहजादा से शहजादी वगैरह वगैरह। नंबर 4, बाज मुज़क्कर अस्मा के आखिरी हर्फ को हज़फ करके या हज़फ किए बगैर
नून ये या अलिफ नून ये का इजाफा करके मुअन्नस में बदल देते हैं। वो कौन सी है जी? पंडित से पंडितानी, उस्ताद से उस्तानी, फकीर से फकीरनी, जेठ से जेठानी, मुगल से मुगलानी, देवर से देवरानी वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं जी। नंबर 5, बाज मुजक्कर अस्मा के आखिर में सिर्फ ये के इजाफे से वो मुअन्नस बन जाते हैं। वो कौन सी हैं जी? ब्राह्मण से ब्राह्मणी, लोहार से लोहारी, चमार से चमारी, तरखान से तरखानी, पठान से पठानी और कुम्हार से कुम्हारी वगैरह वगैरह। तो देखते हैं आगे क्या है जी। हैवानात की तज़कीर तानीस, यानी जानवरों की। इंसानों की तरह बाज हैवानात में भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अस्मा मुकर्रर हैं। जैसे मुज़क्कर है जी भैंस, भैंसा, भैंस, बैल, गाय, हाथी की मुअन्नस है हथनी। उसके बाद नंबर 2 पे है बाज मुज़क्कर अस्मा के आखिर में ये, नून ये या अलिफ नून ये के इजाफे से मुअन्नस बनाते हैं। अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ हो तो उसे गिरा देते हैं। जैसे बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बिल्ला, बिल्ली, मोर, मोरनी, तीतर, तीतरी वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 3, बाज मुज़क्कर का आखिरी हर्फ हज़फ करके या बगैर हज़फ किए या के इजाफे से मुअन्नस बनाते हैं। जैसे चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया। नंबर 4 देखते हैं जी। चंद अस्मा मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, हालांकि उनमें नर और मादा होते हैं, लेकिन वो मुज़क्कर ही बोले जाते हैं क्योंकि अहले जुबान ने उनको मुज़क्कर ही बोला है। जैसे अजदहा, ठीक है, अब अजदही नहीं है, नर हो या मादा हो अजदहा ही बोला जाएगा। उल्लू मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, सांप भी दोनों के लिए, लंगूर, तोता, गिद्ध, कौवा, मछली, मच्छर, खटमल, भेड़िया, उकाब, ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो नर और मादा दोनों के लिए बोले जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नर अजदहा, मादा अजदहा, नर कौवा, मादा कौवा, लेकिन लफ्ज कौवा ही होगा। मछली भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है। आगे चलते हैं जी। मुज़क्कर अस्मा, अल्लाह ताला के तमाम नाम रहमान, रहीम, करीम वगैरह मुज़क्कर हैं। अच्छा, अब मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कुछ कवायद बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर अक्सरियत जो मुज़क्कर अस्मा हैं वो कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं। ये कुछ उसूल व ज़वाबित आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेने हैं। नंबर 2 पे है जी इंसान, नबी, फरिश्ता, दरवेश, भांड, हमजुल्फ, ये भी मुज़क्कर बोले जाएंगे। तमाम सैयारों के नाम चांद, ज़खल, मुरीख वगैरह मुज़क्कर हैं, लेकिन ज़मीन यानी कायनात में जितने भी सैयारे हैं सब मुज़क्कर हैं, ज़मीन जो है वो मुअन्नस है। तमाम पहाड़ों के नाम हिमालय, तूर, हिंदुकुश वगैरह मुज़क्कर हैं। पहाड़ों की चोटियां मुअन्नस हैं। तो ये याद रहे कि दुनिया के सारे पहाड़ मुज़क्कर हैं, जबकि उनकी चोटियां जो हैं वो मुअन्नस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के। तो जुमेरात मुअन्नस है, बाकी सारे हफ्ते के दिन मुज़क्कर हैं। तमाम बर्रे आज़मों के नाम मुज़क्कर हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, मसलन रावी, नील, सिंध वगैरह। लेकिन हिंदुस्तान के 2 दरिया ऐसे हैं जो मुअन्नस हैं। वो कौन से हैं? दरियाए गंगा और जमुना। ये 2 दरिया जो हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वाले या इंडिया में उनको मुअन्नस ही बोला जाता है, यानी गंगा बहती है, जमुना बहती है बोला जाता है। उनके ड्रामों, उनके फिल्मों, उनके कहानियों में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, इसलिए हम भी इनको मुज़क्कर नहीं लिखेंगे, मुज़क्कर नहीं बोलेंगे। सिर्फ ये 2 दरिया मुअन्नस होंगे, बाकी सब मुज़क्कर। तमाम मुल्कों और शहरों के नाम मुज़क्कर हैं, सिर्फ दिल्ली को मुअन्नस शुमार किया जाता है, वो भी इसलिए कि अहले ज़ुबान ने जो शहर दिल्ली है इसको मुअन्नस बोला है, मुअन्नस लिखा है। तो शायरी में जो या फिर जो असातिज़ा हैं उन्होंने इसको नस्र में दोनों सूरतों में मुअन्नस ही बोला और लिखा है। तो इसलिए अहले ज़ुबान ने चूंकि ऐसा किया है, और आज भी आप देख लें, इंडियन फिल्में देख लें, ड्रामे देख लें, दिल्ली मुअन्नस ही तस्वर की जाती है।
तो इसलिए हम भी इसको मोनस बोलेंगे, बाकी दुनिया के तमाम शहर मुज़क्कर होंगे। साल के महीने मुज़क्कर हैं, मसलन जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर वगैरह। धातुओं में सोना, पीतल, लोहा मुज़क्कर है, लेकिन चांदी, कलई और कांसी मुअन्नस है। तमाम दरख्तों के नाम मुज़क्कर हैं, मसलन अनार, आम, केला, सेब, आड़ू, शीशम वगैरह। अस्माए मुकब्बर मुज़क्कर हैं, बेजान अशिया में बड़ी अशिया यानी हथौड़ा, थैला, कुल्हाड़ा, थाल, यानी बेजान चीज़ें जो हैं, अगर वो साइज़ में बड़ी हैं, उनका हुजम बहुत बड़ा है, तो फिर हम उनको अस्माए मुकब्बर कहते हैं और उनको जो है मुज़क्कर ही तसव्वुर किया जाता है। उसके बाद मंदरजा ज़ैल अल्फाज हमेशा मुज़क्कर शुमार होते हैं, यानी अखबार, तोल, नाप, हिज्र, वस्ल, रोग, ख्वाब, गार, झाग वगैरह। अब मुअन्नस अस्मा की तरफ आते हैं जी। ये भी कुछ जो कवायद हैं इनके, तमाम किताबों के नाम मुअन्नस हैं, जबकि कुरान पाक, दीवान और लुगत मुज़क्कर है। ये याद रहे कि ये तीन जो किताबें हैं ये मुज़क्कर हैं। कुरान पाक पढ़ा, दीवान पढ़ा, लुगत पढ़ा, ठीक है। तो बाकी किताबें जितनी भी हैं वो मुअन्नस जो हैं वो बोली जाती हैं। तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस हैं। तमाम ज़ुबानें मुअन्नस हैं, जैसे कि फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, उर्दू, हिंदी वगैरह। आवाज़ें मुअन्नस होती हैं, मसलन टन टन, छन छन, गुड़ गुड़, चू चू वगैरह। जिन अल्फाज के आखिर में ते या टे आते हैं मुअन्नस हैं, जैसे कि फितरत, राहत, कुदरत, हरारत, फरहत, सआदत, घबराहट, आहट, सजावट, सरसराहट और गलावट वगैरह वगैरह। अस्माए मुसग्गर यानी छोटी चीजें जो हैं मुअन्नस हैं। बेजान अशिया में छोटी अशिया यानी हथौड़ी, हथौड़ा होगा तो मुज़क्कर, तो साइज में छोटी होगी तो हथौड़ी कहेंगे। थैली, कुल्हाड़ी, थाली, पगड़ी वगैरह। कुछ अल्फाज हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि घास, मौत, नब्ज, वबा, चिलमन, आस्तीन, असास वगैरह वगैरह। एक अहम बात नोट कर लीजिए कि कुछ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन दुश्मन, गरीब, मस्कीन, मेहरबान, बुलबुल, फिक्र, गेंद, सांस और इमला वगैरह। तो ये वो इस्म हैं जो कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों, यानी दुश्मन मुअन्नस भी हो सकती है और मुज़क्कर भी हो सकता है, गरीब मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, बुलबुल खास तौर पे शायरी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए है। सांस का जो लफ्ज़ है सांस, आया या आई दोनों ठीक है जी। अब आखिर में मैं आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से कुछ अहम तज़कीर व तानीस के हवाले से कुछ जो है मुज़क्कर मुअन्नस जो है बता देता हूँ। इनको आपने नोट कर लेना है। उदम मुज़क्कर है, इमला मुज़क्कर है, अखबार मुज़क्कर है। इसी तरह चूँकि अगर मैं सबको पढ़ा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे वो ये अहम जो है मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने सिर्फ यही तैयार कर लिए तो जो 5 नंबर के 5 कसीरुल इंतहाबी सवालात तज़कीर तानीस से आते हैं, उनमें से कम 4 ऐसे होंगे जो इनमें से आएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रट लें कि ये अल्फाज जो हैं मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, ये तयशुदा है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में ये आ जाए, और मेरे ख्याल से 4 एमसीक्यूज इनमें से लाजमी आ जाते हैं, क्योंकि पुराने 10 साल के पेपर उठा के देख लें, बार बार यही अल्फाज जो हैं तज़कीर व तानीस में आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 4 आपके लाजमी दुरुस्त हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नए मौजू के साथ एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।